हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के हिंदी विषय के बारे में, जो मतलब आपका कल 22 मार्च को मतलब होने वाला है। ठीक है, तो चलो वीडियो को अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कहता है, बस की यात्रा पाठ के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है हरिशंकर परसाई, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किसने किया था। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो दे रखा है आकाश ने, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, यह सबसे कठिन समय है नहीं है, सॉरी, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में कवि के अनुसार चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ है। तो बच्चों तिनका दबा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो ए है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो इसका अगला क्वेश्चन है, पानी और पहाड़ बांचते हैं, रेखा के शब्द का अर्थ है। तो बांचना का अर्थ बच्चों क्या होता है, पढ़ना ही होता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, अमृत का उसने विलोम शब्द पूछा है। तो अमृत का विलोम शब्द बच्चों क्या होता है, विष होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो छठा क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, पुष्प कुसुम पर्यायवाची है। तो बच्चों ये फूल के पर्यायवाची है। ठीक है, फिर जो सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शब्द में ए उपसर्ग लगा है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है, इसमें ए उपसर्ग लगा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट जो अत्यंत है इसमें अति उपसर्ग है, और ब में उपसर्ग है, और द में अनु उपसर्ग है। ठीक है ना, तो सह वाला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर तो बच्चों आठवां जो क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है सीता ने गीता से पत्र लिखवाया। तो ऑप्शन नंबर जो ब है, वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो अति लघुरात्मक क्वेश्चन है बच्चों, उसमें वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मशीनी युग के जीवन में क्या बदलाव आया, बदलू को किस बात की चिढ़ थी। ठीक है, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई, ऐसा जैसे सारी बस से ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, अब जो 11वां क्वेश्चन है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। फिर बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। फिर जो 12वां क्वेश्चन है, चोरी की बान में ही जू प्रवीण, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। तो बच्चों इसमें ये श्री कृष्ण है ना, सुदामा से कह रहे हैं। ठीक है ना, श्री कृष्ण है वो सुदामा से कह रहे हैं। ठीक है ना, फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद कर लेना बच्चों। फिर जो आगे है 13वां क्वेश्चन, फिर जो 13वां क्वेश्चन है बच्चों, उसमें मुहावरे का अर्थ बताकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो फर्स्ट देखो, अक्ल का दुश्मन, तो इसका मतलब क्या होता है, मूर्ख या बेवकूफ़ी से काम करना। ठीक है ना, और मैं आपको इसके मतलब मुहावरे के अर्थ बता रहा हूँ, वाक्य प्रयोग तो आप कैसे भी बना सकते हो। फिर सेकंड जो है, प्राण गंवाना, तो इसका मतलब होता है बलिदान देना। ठीक है, फिर जो तीसरा है, कातर ढंग से देखना, तो इसका मतलब होता है घबरा कर देखना। और जो चौथा है, हक्का बक्का रह जाना, तो इसका मतलब होता है मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है, फिर जो 14 है, उसमें बच्चों आपसे ऑपोजिट पूछा है। ठीक है ना, तो सम्मान का क्या होता है, बेइज्जती, आदान का होता है प्रदान, सुगंध का क्या होता है, दुर्गंध, और हित का क्या होता है, अहित। ठीक है, ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। फिर जो 15वां क्वेश्चन है, अपने गांव लौटने पर सुदामा के भ्रमित होने का क्या कारण था। 4 नंबर का क्वेश्चन आया है। भगवान के डाक के कविता में क्या संदेश मिला है। ठीक है, फिर पैदल यात्री के लिए सड़क के कोई प्रमुख 4 नियम आपको बताने हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को मतलब आप याद करना। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके। फिर 18वां जो क्वेश्चन है, उसमें वो आपसे क्या पूछ रहा है, स्वच्छ भारत मिशन के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है ना, फिर 19वां जो है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके एक सार्थक वाक्य आपको बनाना है। तो ईमानदार से मतलब कोई भी एक वाक्य आप बना सकते हो, जैसे राम बहुत ईमानदार है। ठीक है, फिर दूसरा जो उर्मिला एक बहुत अच्छी लड़की है। तो इन चारों का आपको मतलब वाक्य बनाना है। ठीक है ना, 4 नंबर का आएगा, तो ध्यान से करना। फिर जो 20वां क्वेश्चन है बच्चों, इस पद्यांश को देखकर आपको क्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या करनी है, इसका हिंदी अनुवाद करना है अच्छे से। ठीक है ना, कि और फिर जो अथवा में दे रखा है, आप ये भी कर सकते हो, तो ध्यान से करना बच्चों। फिर जो 21वां क्वेश्चन है, उसमें आपको मतलब सही शब्दों को मतलब मिलान करना है बच्चों। तो देखो कुछ तो मैं बता दूं, जो ठिठकने का मतलब क्या होता है, शायद रुकना होता है। ठीक है ना, फिर जो सौरभ होता है उसका तो नहीं पता, लेकिन बेरी का मतलब क्या होता है बच्चों, दुश्मन होता है। ठीक है ना, फिर वसुधा का मतलब धरती होता है। ठीक है, तो फिर सौरभ और भान बच रहा है, तो बच्चों आप इनको मिला लेना अच्छे से ध्यान से। ठीक है ना, और जो म्यूजियम, अब ये जो म्यूजियम दे रखा है, इसका क्या मतलब होता है, संग्रहालय हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर जो 22वां है बच्चों, 22वें में आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट में दिए गए हैं इनको इनमें मतलब फिल करना है आपको। ठीक है ना, तो इनको ध्यान से। तो फर्स्ट में देखो, हम तो केवल, इसमें फर्स्ट में क्या आ जाएगा, केवल आ जाएगा। ठीक है,
फिर जो दूसरा है, दूसरे में क्या आ जाएगा, जो ये दे रखा ना कांख, ये 2 नंबर में आ जाएगा। फिर है चांपी पोट्री, तो इसके अंदर आ जाएगा तिरता, यहाँ पे दिया हुआ ना 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, तिरता। फिर पक्षियों की पंखों पर आंसू हैं, ठीक है ना, तो ये बच्चों आप ध्यान से मिला लेना, ठीक है ना, कोई एरर ना हो जाए, ठीक है। तो ये आप सारे देख लेना। फिर जो अगला है उसमें क्या कह रहा है, क्षीण चांदी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस से बड़ी दयनीय लग रही है, तो इसमें 5वें में आ जाएगा दयनीय, ठीक है। पूछत दीन दयाल को धाम, ठीक है ना, तो धाम ये रहा, ठीक है। तो ये बच्चों आप ध्यान से मिला लेना इनको, ठीक है। फिर बच्चों जो 23वां क्वेश्चन है, इसमें आपको इस मतलब पैसेज को देखकर मतलब उत्तर देने हैं, तो ये तो मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये पैसेज में आप कर लोगे, इजी है, ठीक है ना। फिर ये लास्ट वाला देखो, निम्न शब्दों विलोम ढूंढने, तो उत्तर का क्या होता है, प्रश्न अमूल्य का क्या होता है, अमूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसमें देख लेना, ये आपको दोनों मिल जाएंगे। फिर जो दूसरा है उसके अर्थों में मतलब ये पैसे दे रहे थे, तो फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, उपयुक्त गंधास का उचित शीर्षक आपको लिखना, तो ये रहा अनुशासन का महत्व, ठीक है ना। फिर बाकी क्वेश्चन आप देखना बच्चों, ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। फिर ये विपरीत यानी ऑपोजिट लिखने, दोष और निरस्ता का, तो इसमें आपको मतलब मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर 25वां जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपको टीसी के लिए लिखना है प्रार्थना पत्र, ठीक है ना। और फिर ये डायलॉग दिया है 2, ये स्वच्छता के संबंध में 2 विद्यार्थियों के मध्य क्या बातचीत हो रही है, ठीक है ना। 8 नंबर का आएगा, ध्यान से करना आप इसको, ठीक है। फिर बच्चों एक आपको ये निबंध लिखना है, इन चारों में से कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी 8 नंबर का रहने वाला है। तो बच्चों आई होप आपका पेपर अच्छा होगा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।